हम सब ने अपनी लाइफ में एक बार तो शक्तिमान की तरह उंगली घुमाकर उड़ने का ट्राई करा होगा, इसी उम्मीद में कि हम भी गोल गोल घूमकर इधर उधर उड़ते चले जाएं, है ना। शक्तिमान की तरह पोज मारना सीखना, उनकी तरह लोगों की मदद करना, ये सब तो हर बच्चे की विश होती थी। जब शक्तिमान डीडी नेशनल पर आना शुरू हुआ था तो स्कूल के बच्चे अपने स्कूल की छुट्टी मारकर सिर्फ इस एपिसोड के लिए घर बैठ जाते थे। वैसे सच बात तो यह है कि इस शो ने इंडिया में सुपर हीरो का क्रेज एक्चुअली शुरू किया था। जैसे मुकेश खन्ना ने ये पूरा शो प्रोड्यूस किया था, वैसे ही अब वो पार्शियली प्रोड्यूस कर रहे हैं शक्तिमान द फिल्म को। और वो प्लान कर रहे हैं शक्तिमान के रोल के लिए क्या कैरेक्टर दिया जाए। लेकिन जब सोशल मीडिया पर रूमर्स आने लगे रणवीर सिंह को लेकर, तभी मुकेश खन्ना ने धमाकेदार अपोज कर दिया इस डिसीजन को लेकर। पूरा YouTube वीडियो बना डाला इस पर। तो चलिए देखते हैं मुकेश खन्ना ने इस बात को लेकर क्या कहा। हाय, दिस इज अभिनव एंड यू आर वाचिंग अनकट। आपको पता है शक्तिमान सीरियल का पहला एपिसोड 13 सितंबर 1997 में आया था और इसके लगभग 450 एपिसोड आए, जिसका लास्ट एपिसोड 27 मार्च 2005 में आया। हर सैटरडे को ये एपिसोड आता था, जिसके लिए बच्चे स्कूल की छुट्टी मारते थे या स्कूल से भागकर आ जाते थे एक एपिसोड देखने के लिए शक्तिमान का। इतना बड़ा क्रेज था शक्तिमान का। मुकेश खन्ना की कंपनी भीष्म एंटरटेनमेंट ने ही ये सीरियल प्रोड्यूस करा और बहुत मेहनत से अपने इस सीरियल को खड़ा किया। यहां तक मुकेश खन्ना ने खुद ही 4 कैरेक्टर निभाए इस वाले सीरियल में। अब मुकेश खन्ना ने अपनी लाइफ में जब भीष्म पितामह जैसे कैरेक्टर्स भी करे हैं, तो मुझे लगता है कि उनमें बहुत ज्यादा क्रोध आ गया है। क्रोध। बॉलीवुड में शक्तिमान पर आने वाली ये फिल्म के लिए जब शक्तिमान के कैरेक्टर के लिए रणवीर सिंह को कास्ट करने की बात छिड़ने लगी, तभी मुकेश खन्ना को इतनी जोर से गुस्सा आ गया कि उन्होंने सीधा इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया और एक यूट्यूब वीडियो बना डाला, ये कहते हुए कि ऐसे इमेज वाले एक्टर्स शक्तिमान का रोल नहीं निभा सकते। उनका कहना है कि ये सब रूमर्स थे, लेकिन जब सोशल मीडिया पर इन रूमर्स को अनाउंस करना शुरू कर दिया गया, तब मुकेश खन्ना ने ये पोस्ट करी, जहां पर उन्होंने रणवीर से कहा कि बाहर की कंट्रीज में जाकर रोल्स ढूंढो जहां न्यूडिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड ही सेड वर्क इन फिल्म्स वेयर यू गेट न्यूड सीन्स इन एवरी थर्ड सीन। What a statement। उन्होंने इंडियन वैल्यूज पर ज्यादा एम्फेसिस डाला है और कहा है कि शक्तिमान कोई दूसरा नकली सुपर हीरो नहीं है। शक्तिमान भगवान से कम नहीं है, शक्तिमान एक टीचर से कम नहीं है। अब उन्होंने शक्तिमान को डिजाइन करा है, तो शायद उनसे ज्यादा शक्तिमान को और कोई जानता नहीं। I'm sorry, शक्तिमान। शक्तिमान ही एक ऐसा पहला सीरियल रहा जिसने हमें तब के समय में बच्चों को स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, चक्रास, पावर, सुपर पावर, पेशेंस और एम्पैथी जैसे टर्म से इंट्रोड्यूस कराया था। द कैरेक्टर ऑफ शक्तिमान इज डीपली रूटेड इन इंडियन स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस, ऑफन इनकॉर्पोरेटिंग थीम्स ऑफ कर्मा, धर्मा एंड द बैटल बिटवीन गुड एंड इविल। मेरे ख्याल से ऐसे सारे उद्योग धंधों को बंद हो जाना चाहिए जो समाज के लिए जहरीले हो। इसके साथ शक्तिमान ने हमें तब के समय में एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी दी। नेचर की इंपॉर्टेंस बहुत अलग तरीके से कैसे करते हैं वो भी समझाई। सच्चे कलाकार को, एक सच्चे खिलाड़ी को ऐसे किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए जिसका आयोजन पान मसाला, सिगरेट, गुटखा कंपनी कर रही है। मंत्र एक्टिवेशन, चक्रास और चैंटिंग के बारे में भी हमें अच्छे से पता लगता है कि कैसे फोकस करके एक नॉर्मल इंसान अपनी पावर्स को इकट्ठा कर सकता है। शक्तिमान एक टीचर और एक रोल मॉडल भी साबित होते हैं। सबकी मदद करना, सबके साथ अच्छा करना, अच्छे के लिए लड़ना, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस जैसे इमोशंस पर भी फोकस किया गया है। क्या आपको पता है गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर? अरे ऐसा फैक्ट तो सबको पता ही है, लेकिन एक और फैक्ट शक्तिमान के लिए। आपको पता है कि शक्तिमान ही एक ऐसा शो था जिसने इंडिया में मेडिटेशन और योगा बच्चों में इंट्रोड्यूस की थी 90s के टाइम पे। शक्तिमान में दिखाया गया कि हमारे शरीर में 7 चक्रा होते हैं और जिस तरह से मेडिटेशन की वजह से अपने फोकस को इकट्ठा करके शक्तिमान बना गंगाधर। क्या बात है, क्या बात है। वैसे आपको क्या लगता है रणवीर सिंह शक्तिमान के रोल के लिए कैसे लगेंगे? और अगर नहीं तो कौन एक्टर शक्तिमान के रोल के लिए बेस्ट सूट कर सकते हैं? और रही फिल्म की बात, तो फिल्म के प्लॉट के बारे में क्या सोचते हो ये भी कमेंट्स में जरूर बताओ। और ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दो अनकट को। वेलकम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। And the Oscars goes to anyone but नीतीश आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं।
बॉलीवुड की कोई एक हीरोइन या 2 या 3 हीरोइन जिन पे राघव चड्ढा को जो सबसे ज्यादा पसंद? विद्या बालन से लेके कटरीना कैफ तक सारी पसंद। ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आई लोगों, मजा आ रहा है। शरीर को और दिमाग को बहुत कष्ट मिलता है। मतलब मेरी देखते ही हंसी छूट गई इसमें यार। कोई लड़के को फंसाना हो या पटाना हो तो लड़कियां कौन सी टेक्निक्स यूज करती है? यहाँ बोलेंगे वहाँ बोले ए लो। सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू जोक। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए बीजेपी ने क्या किया? लुट-पुट गया। इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे सब। लुक एंड फील इस चीज की जो है ना वो इतनी बढ़िया है, मतलब ओहो। चलो मेरी वजह से आप इतने खुश हो तो अच्छा लग रहा है। भारत में इस समय अगर कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है, अगर आप AI यूज करना नहीं सीखोगे तो इस जालिम दुनिया की रेस में पीछे तो रह जाओगे दोस्त। जिसने भी ये झूठी अफवाह फैलाई थी ना, भगवान कसम हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है? चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए। आंखें खोलो और सपना देखो। तनी ठुमका लगा के दिखाओ। जय पंकज, बिग फैन। कहाँ चलोगे तुम मेरे साथ? जो पड़ोस में लड़ाई हो गई उसे ठीक करना है। कैसा लगा आपको? दिल की धड़कनें भी तेज थी और माहौल भी अलग था। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आपको छुट्टी नहीं मिली क्या? बहुत इमोशनल पल है। अनकट 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 अनकट